Okay, so we are starting now. We'll start with the group first. Let me check what I have as masters. मैंने जो तुमको क्विज दिया था वो था, पहला क्या था कि फर्स्ट वन वाज टू क्वेश्चन वाज टू डिस्प्ले hidden files. Okay, Hidden files. okay, I'll show you how to do that. Okay, see, this is my shell. Okay, where am I standing? Can anyone tell me? Root. I'm not standing in binbash. My username is binbash. Localhost. No localhost. Localhost is the machine name. No V2V. V2V was the previous directory. Currently, Slash. it's the tilde symbol. You can see here, right? It's the tilde symbol. What tilde stands for? Home directory है, भूल गए क्या? Home directory. हाँ, देखो home directory है मेरा ये. ठीक है, मैं भी होम डायरेक्टरी में हूँ. तो अभी मुझे अगर यहाँ पे फाइल्स एंड फोल्डर लिस्ट करने तो मैं ls यूज कर सकता हूँ, शॉर्ट लिस्टिंग ls-l यूज कर सकता हूँ. ठीक है, अभी तुम देख रहे हो यहाँ पे तुमको हिडन फाइल्स नहीं दिख रहे, बट सबके फोल्डर में हिडन फाइल्स होता ही है बाय डिफॉल्ट. एटलीस्ट 2 तो हो गई. ठीक है, तो वो देखने के लिए मैं ls-l के आगे a लगा दूंगा. ठीक है, क्या लगाऊंगा? दिख रहा है तुमको इधर? अभी हिडन फाइल्स भी आ गई, जो जैसे कि ये फाइल है, कोई भी फाइल, कोई भी चीज, फाइल या फोल्डर जिसके आगे डॉट लग जाता है वो हिडन हो जाता है लिनक्स में. समझ रहे? ये तो देख लो. अभी देखो तुम्हारा एक फाइल डॉट टीएक्सटी है, ब्लैंक है, दिख रहा है ना तुमको ये? अभी अपन इसको ना रीनेम करते हैं. मैंने क्या किया, उसके आगे डॉट लगा दिया. समझ रहे? अभी देखो, अब मैं लिस्ट करूंगा तो वो नहीं दिखेगा मुझे. अब दिख रहा है क्योंकि मैंने क्या यूज किया, समझा? तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन, कमांड टू चेक ऑल द ग्रुप्स ऑफ ए यूजर. ठीक है, ये थोड़ा ट्रिकी था, ट्रिकी था और है भी. अभी देखो, ग्रुप चेक करने के लिए बेसिकली तुमको आईडी कमांड से भी दिख जाता है. दिख रहा है? मेरा कितने ग्रुप्स हैं? एक ही ग्रुप में हूँ. और एक दूसरा कमांड है GROUPS, ग्रुप्स. अब मैं एक ही ग्रुप में हूँ. बेसिकली ना ग्रुप दो होते हैं, प्राइमरी ग्रुप होते हैं और सेकेंडरी ग्रुप होते हैं. मैं लिख देता हूँ कितने ग्रुप होते हैं. मैंने देखो इधर लिखा है प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप. और ये क्या है? प्राइमरी ग्रुप कंपलसरी है, मैंडेटरी है, मैंडेटरी. और कितने प्राइमरी ग्रुप होते हैं? ओनली एक. वन पर यूजर. एक यूजर के पास एक ही होगा. ठीक है, और सेकेंडरी ग्रुप के बारे में बताओ. सेकेंडरी ग्रुप मैंडेटरी नहीं है, नहीं है, सप्लीमेंट्री है, मैंडेटरी नहीं है, और मल्टीपल हो सकते हैं. मल्टीपल यूज कर सकते हैं. ठीक है, इसका अपन एग्जांपल देखेंगे, तुमको आइडिया हो जाएगा. ये तो हो गया इसका डेफिनेशन. अभी थियोरेटिकली प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप ऐसे क्यों है ना? एक ही ग्रुप बना सकते थे ना, प्राइमरी रहता और बहुत सारे प्राइमरी बन जाते. तो ऐसा क्यों बनाया, प्राइमरी और सेकेंडरी क्यों बनाया? उसका रीजन ये है कि देखो, अब पहले तो मैं एक सेकेंडरी ग्रुप बनाता हूँ खुद का, या फिर मैं ऑलरेडी एक ग्रुप ले लेता हूँ, देखता हूँ. तुमको अगर ग्रुप्स देखने हैं टोटल कितने तुम्हारे मशीन में, तो एक ग्रुप्स नाम का फाइल होता है. ठीक है, अभी देखो इसमें एक दिख रहा है बिनबैश ग्रुप बना है, एक आदित्य ग्रुप बना है. ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक दिख रहा है मैंने क्या किया.
हाँ ठीक है। ये देखो, ये कमांड है, ये कमांड से तुम एक ग्रुप ऐड कर सकते हो। मैंने ग्रुप ऐड कर दिया, ठीक है, विल वेरीफाई, ठीक है, हाँ फाइल में वो आ गया। मैंने कौन सा ग्रुप बनाया, शेल स्क्रिप्टिंग एक ग्रुप बनाया। अब तुम कैपिटल स्मॉल कुछ भी दे सकते हो, एक्चुअली अपर केस नहीं यूज करना चाहिए, बट मैंने यूज कर लिया, नहीं करेंगे तो अच्छा है, ठीक। और शेल स्क्रिप्टिंग के ग्रुप का नाम है, इसका ग्रुप आईडी क्या है? 504। हाँ ठीक है, 504 ग्रुप आईडी अलग होता है और ये यूजर आईडी अलग होता है। तुम जब देखो, अभी अपन किधर थे, जब देखो मैं आईडी मारता हूँ, ठीक है, तो मेरा देखो यूजर आईडी क्या है 503, ग्रुप आईडी भी क्या है 503। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों एक ही है, इधर देखो ग्रुप आईडी और ये यूजर आईडी। इसका मतलब ये है सब लाइन से चल रहा था, यूजर आईडी लाइन से था, ग्रुप आईडी लाइन से था। जब बिन बैश यूजर बना तब सर, वो चेंज भी हो सकता है ना, मतलब अलग अलग भी हो सकता है हाँ ना? वही मैं बता रहा हूँ, अलग अलग भी हो सकता है। जैसे कि देखो अभी टोटल यूजर्स कितने बने पता है क्या, स्लैश etc स्लैश पासवर्ड, मैं तुमको वही बता रहा हूँ, 5A, ठीक है। सबसे लास्ट यूजर कौन सा अपने मशीन में, बिन बैश, और उसका आईडी क्या, यूजर आईडी क्या उसका 503। तो इसका मतलब जो अगले यूजर बनेगा उसका उसका यूजर आईडी क्या मिलेगा उसको, 504, ठीक है, समझा सबको? ठीक है, नया यूजर अगर मैं कोई बनाऊंगा तो उसका उसको क्या मिलेगा, उसको यूजर आईडी इधर लिखता हूँ, 504 यूजर विल गेट यूआईडी क्या मिलेगा उसको, 504, न्यू 504 मिलेगा, ठीक है। और उसको ग्रुप आईडी क्या मिलेगा, तुम इधर देख के बता सकते हो। सबसे लास्ट ग्रुप का आईडी बताओ क्या है, 504 तो उसको नए यूजर को कौन सा ग्रुप आईडी मिलेगा? 504 नहीं, 504 तो मिल चुका है ना ऑलरेडी शेल स्क्रिप्टिंग को, 505 समझ रहे हो? तो अब ये सीक्वेंस बिगड़ गया मेरे मशीन में, मेरी मशीन में सब लाइन से चल रहा था, यूजर और ग्रुप एकदम सेम टू सेम लेवल पे थे। इसके लिए जो भी यूजर बनता था उसका यूजर आईडी भी सेम मिलता था और उसको ग्रुप आईडी भी सेम मिलता था। तो तब तक इसके लिए तुम लोगों को लगता था कि वो शायद एक ही रहता, कंफ्यूजन रहता रहेगा। तो अगर अब तुम मेरे मशीन में कोई भी यूजर बनाओगे तो उसको हमेशा एक का डिफरेंस रहेगा यूजर, समझ रहे? समझा क्या सबको? ये तो बना के दिखाऊं क्या? हाँ मैंने डैश ग्रुप बनाया, कौन है, आ गया। देखो अब चाहिए तो डैश का देखो यूजर आईडी क्या है 504, ग्रुप आईडी क्या है 505। चाहिए तो लॉगिन करके दिखाता हूँ, दिख रहा है? हाँ दिख रहा। क्यों हुआ ये समझा ना? तो ये मेरे को समझाने का था। तुमको यूजर आईडी समझ गया, ग्रुप आईडी समझ गया, ठीक है। मैं भी इसको बंद कर देता हूँ, रूट का लॉगिन की जरूरत शायद नहीं है, ठीक है, रखता हूँ संभाल के। अब मैंने एक सेकेंडरी ग्रुप बनाया शेल स्क्रिप्टिंग। अब मैं चाहता हूँ कि बिन बैश जो यूजर है, मैं चाहता हूँ कि बिन बैश यूजर को मैं ये सेकेंडरी ग्रुप में डाल दूँ। तुमको ऐसा अगर करना है तो तुम कर सकते हो, यूजर मॉड -G स्पेलिंग राइट है ना? हाँ राइट। यूजर नेम क्या है, बिन बैश। इधर ये प्रॉब्लम है कि ये जो कमांड है ये सिर्फ रूट ही एग्जीक्यूट कर सकता है। एक्चुअली तुमको ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये शेल स्क्रिप्टिंग में नहीं आता है, एडमिन का पार्ट है ये, बट स्टिल मैं बता रहा हूँ क्योंकि वो क्वेश्चन दिया था, ठीक है। मैंने कर दिया, देखो ये। अब मैं आईडी मारूंगा, रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, राइट? नहीं होगा वो, क्योंकि तुमको फिर से एक बार लॉगिन करना पड़ेगा क्योंकि ये पुराना शेल है, राइट? वो चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। अब मैं देखो हो गया, लॉगिन किया मैंने, हाँ दिख रहा है? तो बिन बैश कौन से ग्रुप में बिलोंग करता है? अरे बोलो। बिन डैश और शेल स्क्रिप्टिंग। ठीक है, बिन बैश और बिन शेल डैश और शेल स्क्रिप्ट, इसमें से तुमको ये कैसे पता चलेगा कौन सा प्राइमरी कौन सा सेकेंडरी है? ऐसे पता चलेगा जो सबसे पहला होता है वो हमेशा प्राइमरी होगा और बाकी के सब सेकेंडरी होंगे, ठीक है।
और तुम ये ग्रुप्स कमांड भी यूज कर सकते हो। देखो जो पहला है वो क्या रहेगा, प्राइमरी। प्राइमरी बाकी सब सेकेंडरी। ठीक है, ये तो होगा सेकेंडरी। तुमको समझ गया कि सेकेंडरी ग्रुप कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, अब मैं तुमको ये बताऊंगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी में फर्क क्या है। अब जैसे कि मैं इधर एक फाइल बनाता हूँ, टेस्ट वन। अब ये तुम लोग टेस्ट वन पे जरा ध्यान दो, एक सेकेंड। क्या दिख रहा है तुमको टेस्ट वन पे? ये एट्रीब्यूट्स में क्या समझ रहे हैं, इसका परमिशन से ये ये जो पहला कैरेक्टर हाइफन, इसका मतलब ये फाइल है। ये परमिशंस मैं तुमको थोड़ी देर में बताऊंगा। ये इसका लिंक नंबर है। बाय डिफॉल्ट अगर कोई भी फाइल होती है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। मैं डिलीट करता हूँ, ये अपने इसका पार्ट नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन के लिए था तुमको। ठीक है, लिंक्स में लिखता हूँ क्या, बाय डिफॉल्ट फाइल गेट्स लिंक नंबर। कितना मिलता है फाइल को? 1। डायरेक्टरी को ठीक है। अभी देखो ये जो कॉलम है ये क्या है, थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम इज द ओनर, राइट। ओनर मतलब ये फाइल को किसने बनाया है? एक सेकंड में थोड़ा ठीक से बैठ जाता हूँ। ये फाइल को ओनर ने बनाया, पता है मुझे। तो ये फाइल को किसने बनाया? बिन बैश ने बनाया, ठीक है। तो ये फोर्थ कॉलम का क्या मतलब है? वो उसका ग्रुप नेम है। बराबर, वो उसका ग्रुप है। मतलब बिन बैश का जो प्राइमरी ग्रुप है तो उसका यूज क्या होता है, जो भी चीज वो करता है, कुछ फाइल बना रहा है, कुछ फोल्डर बना रहा है, वो कहीं भी कुछ भी एक्टिविटी करता है, उसके साथ जो ग्रुप चिपका हुआ है प्राइमरी, वो वहां पे उसको ऐसे स्टैंप मार देता है। समझ रहे हैं? वो कुछ भी फाइल बनाएगा, वो उस फाइल्स पे, उन फोल्डर्स पे क्या रहेगा, कौन से ग्रुप का नाम रहेगा, उसका प्राइमरी ग्रुप का नाम रहेगा। समझ रहे हैं? तो बिन बैश के हाँ प्राइमरी ग्रुप है बिन बैश, इसके लिए वो जो भी फाइल क्रिएट करता है उस पे क्या नाम जाता है? बिन बैश। समझे? बिन बैश। हाँ, मतलब ये जो फाइल है इनडायरेक्टली ये बिन बैश ओनर को बिलोंग करती है, और ये फाइल जो है ये बिन बैश ग्रुप को बिलोंग करती है। समझा? ये नाम सेम है, इसके लिए तुमको कंफ्यूजन हो सकता है, बट वो सेम दिखता है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि जब भी कोई भी यूजर क्रिएट करता है होता है तो उसके नाम का ग्रुप भी क्रिएट होता है। तो बाय डिफॉल्ट से प्राइमरी उसका ग्रुप वही रहता है, वो खुद ही रहता है। अगर अदिति यूजर मैंने क्रिएट किया तो अदिति नाम का ग्रुप भी क्रिएट हो जाता है, और बाय डिफॉल्ट उसका प्राइमरी ग्रुप अदिति रहता है। माय केस ओके। अब मैं इधर क्या करूंगा कि मैं मेरा प्राइमरी ग्रुप बदलूंगा। ठीक है, तो देखेंगे कि जब मैं प्राइमरी ग्रुप बदलने के बाद ये बनाऊंगा तो फिर कैसे होता है। तुम लोग ने ये तो देख लिया कि सेकेंडरी ग्रुप कैसे ऐड करते हैं, देखा ना? देखा। सो वी विल सी हाउ टू ऐड ए प्राइमरी ग्रुप। मैं क्या करता हूँ, मैं और एक ग्रुप ऐड करता हूँ। क्या बोलूँ, क्या डालूँ इसका नाम? ठीक है, मैंने B2B बनाया। हाँ, अब मेरे को क्या करना है, देखो कमांड पे ध्यान दो। कौन सा ग्रुप का नाम है तुम्हारा? B2B। कौन से ग्रुप में ऐड कर रहे हो? बिन बैश। बिन बैश यूजर को तुम B2B में ऐड कर रहे हो। कैपिटल G स्टैंड्स फॉर सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी ऐड करने के लिए क्या रहेगा? स्मॉल जी आएगा, ठीक है। और कैपिटल जी किसके लिए? सेकेंडरी के लिए। सेकेंड। हाँ, अभी ठीक है। इधर क्या आना चाहिए? कैपिटल स्मॉल जी, ठीक है, मैंने कर दिया। ये कौन है ये? म्यूट करो खुद को। अब देखो मैं क्या करता हूँ, ग्रुप्स में जाता हूँ, ग्रुप्स कमांड ऐड एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या आएगा? अभी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ होगा, मेरे को फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। देखो क्या दिख रहा है तुमको?
प्राइमरी ग्रुप ऐड हो गया। प्राइमरी ग्रुप ऐड हो गया V2V। बिनबैश कहाँ गया? गायब हो गया बिनबैश। मतलब बिनबैश ग्रुप है बट मैं अब उसमें नहीं हूँ। बिनबैश मेरे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। मैं अगर बिनबैश कुछ शेयरिंग कर रहा है, बिनबैश ग्रुप शेयरिंग कर रहा है कुछ, तो मैं उसको एक्सेस नहीं कर सकता अब, क्योंकि मैं दो ही ग्रुप का पार्ट हूँ, V2V और शेल स्क्रिप्टिंग। उसमें से V2V मेरा प्राइमरी ग्रुप है। समझा ये सबको? तो अब अपन एक नई फाइल बनाएंगे आफ्टर चेंज पी आफ्टर चेंज प्राइमरी ग्रुप। मैंने एक इतना बड़ा फाइल बना दिया है। देखते हैं क्या चेंज लग रहा है तुमको इसमें। ग्रुप का नाम। सेकेंडरी ग्रुप B2B है। हाँ शेल क्योंकि ग्रुप का नाम तुमने B2B। हाँ क्योंकि तुमने प्राइमरी ग्रुप चेंज कर दिया, ठीक है। अब और एक चीज, अब हम्म, तुमको प्राइमरी ग्रुप का मतलब समझ गया क्या रहता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो अ, उसको कैसे चेंज करते हो भी तुमको पता चल गया, सेकेंडरी ग्रुप कैसे ऐड करते हो भी पता चल गया। अब इमेजिन करो मेरे को ना इसको, बिन बैश को ना सेकेंडरी ग्रुप में ऐड करना है, ठीक है, क्योंकि बिन बैश का वो पार्ट नहीं है ना। ठीक है, मैंने कर दिया है। मैं एग्जिट मारूंगा, फिर से लॉगिन करूंगा। क्या दिखा तुमको, बताओ क्या हुआ? बिन बैश आ गया, सेकेंडरी में आया है क्योंकि वो सेकंड है। प्राइमरी B2B है, शेल सेकेंडरी। स्क्रिप्टिंग के इधर विंडोज है। हाँ लेकिन शेल स्क्रिप्टिंग चला गया। अब मैं चाहता हूँ कि शेल स्क्रिप्टिंग भी रहता है और विंडैश भी रहता है सेकेंडरी में, समझ रहे हो क्या? तो इसके लिए जब तुम कुछ सेकेंडरी ग्रुप ऐड करते हो तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन है -A। -A मींस अपेंड। अगर तुम -A लगाओगे, इसका मतलब क्या, मैं बोल रहा हूँ कि ना बिनबैश के सेकेंडरी ग्रुप में शेल स्क्रिप्टिंग को डाल दो, लेकिन जो पुराने हैं सेकेंडरी ग्रुप उनको भी रखो। समझ रहे हो? फिर से करता हूँ। हम्म, अब क्या रहेगा बताओ? अब आईडी मारूंगा तो सेकेंडरी ग्रुप में कितने नाम आएंगे? दोनों होंगे। दिख रहा है? बिनबैश भी है, शेल स्क्रिप्टिंग भी है। समझ रहे हो? अगर तुम -A नहीं लगाओगे तो क्या होगा बताओ? एक ही नाम आएगा। हाँ बराबर, वो सब ओवरराइट हो जाएंगे, ठीक है। ग्रुप का पार्ट हो गया। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? चेंज समझा तुमको, डिफरेंस समझा, चेक समझा, डिफरेंस समझा, सिंटैक्स, ठीक है। अभी क्रॉन अभी नहीं लेते अपन, नेक्स्ट लेक्चर में, पता नहीं जब टाइम आएगा तब लेते। अरे ले लूंगा क्रॉन टैप का। अरे अचानक सीक्वेंस में जाते ना। लिंक्स बता देता हूँ। लिनक्स में दो टाइप के लिंक्स होते हैं, ठीक है। आवाज सबको आ रहा है बराबर? हाँ सर। हम्म, हाँ सर, आ रहा है। सॉफ्ट लिंक रहता है, हार्ड लिंक रहता है, ठीक है। अभी अपन क्या करेंगे, ये दोनों भी क्या शॉर्टकट्स की तरह होते हैं। अब मैं इधर एक फाइल बनाता हूँ, ओरिजिनल। अब मैंने देखो ये फाइल बनाई है og.txt, ठीक है। एक सेकेंड, कोई तो चैट पे कुछ मैसेज भेज रहा है। सर डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ बार बार, नेटवर्क प्रॉब्लम। ठीक। अब मैंने ये फाइल बनाई है, ठीक है। अब मैं तुमको दिखाऊंगा कि इसका, अगर तुम्हारे पास एक फाइल है, मोस्टली जो सॉफ्ट लिंक बनेगी, लिंक्स जो रहती है फाइल फोल्डर दोनों के बनते हैं। अपन सिर्फ फाइल के इसमें एग्जांपल्स देखेंगे तुमको समझने के लिए, ठीक है। अभी ये फाइल है, इसका तुमको अगर सॉफ्ट लिंक बनाना है तो उसके लिए कमांड है ln स्टैंड्स फॉर लिंक। सॉफ्ट लिंक के लिए -s आर्ग्यूमेंट आता है, एंड देन लिंक नेम। एक सेकंड।
ठीक है, ये कमांड था, ये कमांड देख लो क्या रद्द करता है। एलन मैं कॉपी कर लेता हूँ तब तुमको समझ में आएगा। इसने क्या बनाया? इसने सॉफ्ट लिंक बनाया, ठीक है। एलन लिंक क्रिएट करने के लिए होता है, एलन से सॉफ्ट लिंक बनता है, हार्ड लिंक बनता है। जब तुम सॉफ्ट लिंक बनाते हो तो हाइफन एस देते हो, ठीक है। और सोर्स रहता है, ये सोर्स है मेरा, ठीक है। मेरा सोर्स क्या है? एक ओरिजिनल फाइल, एक फाइल है, ठीक है, og.txt। और मैं सॉफ्ट लिंक का नाम कुछ भी दे सकता हूँ, मैंने ऐसे ही कुछ रैंडम सा नाम दे दिया, ठीक है। अब देखो जब लिंक बन गया है तो मैं लिस्ट करूंगा, देखो कैसे दिखेगा, तुमको दिख रहा है? पॉइंट कर रहे। पॉइंट कर रहा है, मतलब क्या है, उसका खुद का कुछ ऐसा कुछ एट्रीब्यूट नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है, वो सिर्फ एक पॉइंटर है। और वो किसको पॉइंट करता है? og.txt को। तो अगर तुम og.txt को कैट करोगे, एक सेकंड, ठीक है, तो तुमको ये कंटेंट दिखेगा। अगर तुम वो सॉफ्ट लिंक को कैट करोगे तो तुमको क्या दिखेगा? तुमको वही दिखेगा, क्योंकि इनडायरेक्टली तुम, अगर तुम फाइल अंडरस्कोर सॉफ्ट को खोल रहे हो, एक सॉफ्ट लिंक को खोल रहे हो, तो इनडायरेक्टली तुम वो ओरिजिनल फाइल को खोलते हो, ठीक है। तो अभी सॉफ्ट लिंक में क्या होता है, 10 मिनट में अपना लेक्चर खत्म हो जाएगा, ठीक है। सॉफ्ट लिंक में क्या होता है कि अगर तुम ओरिजिनल फाइल डिलीट करते हो तो सॉफ्ट लिंक इनवैलिड हो जाता है, डिलीट करके देखते हैं, दिख रहा है रेड कलर में हो गया। क्यों क्यों है रेड कलर में? क्योंकि जो og.txt था जिसको पॉइंट कर रहा था वो अब है ही नहीं। चाहिए तो मैं इसको कैट करके देखता हूँ, दिख रहा है क्या? हम्म, बोल रहे कि ऐसा कोई फाइल ही नहीं है। तो ये था सॉफ्टलिंक के बारे में। सॉफ्टलिंक काम का नहीं होता है अगर ओरिजिनल फाइल चला गया तो। अभी अपन क्या करते हैं, फिर से इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, फिर से डिलीट कर दिया। सॉफ्टलिंक तुमको समझ गया। अब og.txt बनाता हूँ, मैंने इसके अंदर थोड़ा सा कंटेंट कर दिया, लिख दिया। अभी मैं करूंगा, अभी थोड़ी देर में लेक्चर का ये हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो कंटिन्यू करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर लेंगे? कंटिन्यू कर। कंटिन्यू मतलब वापस से तुम लोग ज्वाइन करोगे? हाँ, ठीक है, तो एक्सटेंड कर लेंगे। यही सेम मीटिंग कोड रहेगा, ठीक है, सेम सब कुछ रहेगा। इसका पासवर्ड क्या था? विनबेस्ट23 ना? हम्म, हाँ, नहीं पासवर्ड नहीं है। हाँ नहीं था क्या? था हाँ पासवर्ड था बिंदास 23। हाँ, 23। हाँ तो वही रहेगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अभी हार्ड लिंक बनाता हूँ। हार्ड लिंक बनाने के लिए क्या रहता है, एलएन रहेगा, हाइफन एस नहीं आएगा। सोर्स सोर्स og.txt, अभी एच लिंक नाम देता हूँ उसका, ठीक है, एच लिंक देता हूँ बस। अब देखो क्या हुआ, दिख रहा है तुमको क्या हुआ? दोनों भी दिख रहे हैं, og.txt एच लिंक भी दिख रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ कि दोनों को कैट करके दिखाता हूँ, तुमको समझेगा। दिख रहा है दोनों सेम है। अब मैं ओजी को डिलीट कर देता हूँ, देखा ओजी गायब हो गया, एच लिंक है। अब मैं एच लिंक को कैट करके देखता हूँ, एच लिंक अभी भी है, समझ रहा है तुमको? समझा क्या कैसा होता है? सॉफ्ट लिंक में क्या रहता है, वो डिपेंडेंट रहता है ओरिजिनल फाइल पे। और हार्ड लिंक में ऐसा कुछ नहीं। हार्ड लिंक में अगर तुमने बहुत सारे हार्ड लिंक बना के रखे तो ओरिजिनल फाइल डिलीट भी हो गया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये था हार्ड लिंक के बारे में, ठीक है, समझा क्या सबको? हाँ और समझ। और एक चीज, मैंने मेरा खुद का प्राइमरी ग्रुप चेंज कर दिया था, वो चेंज कर देता हूँ मैं वापस से। कूल, ठीक है, ये तुम्हारा था इसके बारे में। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है? परमिशन सबको पता है क्या? स्किप करें क्या, स्किप पे जाए डायरेक्टली? परमिशन। ओके हाँ। चाहिए कि नहीं चाहिए, जल्दी बोलो, फिर वैसा आगे बढ़ता हूँ। तब चाहिए चाहिए। ठीक है। परमिशन चेंज करने के लिए लिनक्स में सब कुछ देखो परमिशन में होता है। जैसे कि देखो, अभी ये फोल्डर है, ठीक है, मैं पहले डिलीट कर देता हूँ इसे। आफ्टर
मैं टेम्प फोल्डर में जाता हूँ, यहाँ पे सब कुछ अपन सब कचरा बनाएंगे, ठीक है। अभी दिख रहा है इसमें, अभी टेम्प फोल्डर में 2 फाइल्स हैं। तो लिनक्स में ना सब कुछ परमिशन होता है, मतलब हर चीज को परमिशन होता है, एवरी फाइल एवरी फोल्डर हैज परमिशन, और वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। तो ये दिख रहा है तुमको, ये 10 कैरेक्टर है ये, ठीक है, क्या है 10 कैरेक्टर है परमिशन, लिखते हैं इधर 10 कैर्स। उसमें से जो फर्स्ट कैर है उसका क्या यूज है, फर्स्ट कैर क्या करता है, बताता है क्या है, डायरेक्टरी की फाइल है कि लिंक है। बराबर, ठीक है। फिर सेकंड थर्ड फोर्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ क्या है, सेकंड थर्ड फोर्थ में क्या रहता है, रीड राइट एग्जीक्यूट, सेम वैसे ही बाय बाय, सेकंड थर्ड फोर्थ हो गया। फिर बाद में क्या रहता है, 5 6 7 ठीक है, 7, 8 फिर बाद 9 में 10 8 9 10। हाँ, तो देखो अभी मैंने लिखा है यहाँ पे, तो ये किसका रहता है, ओनर, ये ओनर का, हाँ ओनर बोल सकते हो, यूजर बोल सकते हो, हाँ ये रहता है ग्रुप ग्रुप का, ग्रुप तो तुमको समझा अभी, ग्रुप के मतलब क्या होते हैं, हाँ हाँ। और ये रहता है अदर्स अदर्स या फिर वर्ल्ड, पूरा दुनिया, ठीक है, सबके लिए। और ये तो परमिशंस कैसे डिवाइड हुए 10 कैरेक्टर्स वो मैंने बताया। अभी रीड का मतलब तुमको पता ही होगा, हाँ फिर बाद में राइट, फिर बाद में एग्जीक्यूट। रीड मतलब एग्जीक्यूट तुमको कोई चीज का रीड का ओनली तो तुम उसको रीड कर सकते ओनली रीड का हो। परमिशन हाँ, तो देता अगर है एक फाइल है तुमको रीड का परमिशन है तो तुम उसको ओपन कर सकते हो, बट उसके अंदर तुम और चेंजेस रीड कर सकते हैं। अगर हाँ, तुमको रीड राइट चेंजेस नहीं कर दोनों है तो सकते, तुम रीड भी कर सकते हो और चेंजेस भी कर सकते हो। राइड भी कर सकते हाँ, हैं, हाँ और एक्स मतलब होता है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट को परमिशन है तो तुम अगर कोई स्क्रिप्ट है जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है, अगर तुमको उसका एग्जीक्यूट परमिशन है तो ही तुम उसका हाँ, एग्जीक्यूट कर तो सकते उसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट परमिशन। और हैं ऐसा। अभी तुम ये देखो, अभी देखो इसमें जो 3 पार्ट है RWX, इधर एक्स की जगह पे हाइफन है, मतलब क्या है, जो ये फाइल है वो एबीसी, परमिशन नहीं है, उसको एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है, उसको एग्जीक्यूट परमिशन नहीं यूजर को भी नहीं है, ग्रुप को भी नहीं है, अदर को भी नहीं है। अभी देखो अदर्स को भी नहीं, अदर के परमिशन पे ध्यान दो, क्या है, R डैश डैश, ओनली रीड है। अदर्स लोग पूरा दुनिया, मतलब अदर देन ओनर एंड ग्रुप रेस्ट ऑल यूजर्स कैन रीड दिस फाइल, समझ रहे हो, जो भी यूजर इस मशीन हाँ तक आ हाँ सकता है वो ये फाइल को रीड कर पाएगा, समझ रहे हो। हाँ हाँ, सर, तो अभी इसका वैल्यू बता देता हूँ, क्योंकि परमिशन चेंज करने के लिए तुमको उनकी वैल्यू पता होनी चाहिए। रीड का रहता है 4, राइट का रहता है 2, 2 1 अरे वाह, कह रहे हसन तेरे को फोन किया था मैं, दे सर मेरा फोन चार्ज नहीं, मैं मम्मी के मोबाइल से चला रहा है कब से। तो कॉल बैक नहीं कर सकता क्या? तो फोन तेरा रिंग बज रहा था, ज्यादा हीरो नहीं हाँ बना। ना, झूठ बोलता है सर चार्जिंग पे था, साइलेंट। कोई, कॉल बैक नहीं कर सकता क्या देखने के बाद? अभी भी मम्मी के मोबाइल नहीं कर रहा। ठीक है, ये लेक्चर के बाद कर, बाद में, हाँ मैं ठीक है। ये देखो, रीड का 4 है, राइट का 2 है, और ये एग्जीक्यूट का 1 है, ठीक है। तो ये क्यों याद रखना जरूरी है, क्योंकि अभी देखो, तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे कि देखो मैं एबीसी, अब ये फाइल ले लो, इसका कैलकुलेट करेंगे। अभी पहले यूजर में जाएंगे, यूजर के जो तीनों डिजिट उनको ऐड करो, इसमें रीड है और राइट है, राइट, रीड का वैल्यू 4 है, राइट का वैल्यू 2 है, तो दोनों को ऐड कर दो, क्या बनेगा 6, ये मैंने 6 लिख दिया। और ग्रुप का बताओ क्या रहेगा, 6, अदर्स का 4। तो ये फाइल की परमिशन तैयार हो गई, ये फाइल की परमिशन है 664, समझ रहे हैं। तो अभी ये टेस्ट वाली फाइल की परमिशन सेम है, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ, ठीक है, इफ आई वांट, अगर ये एबीसी वाली जो फाइल है मैं चाहता हूँ कि इसमें से ना
अदर्स में से रीड निकल जाए, मैं नहीं चाहता हूँ कि बाकी यूजर्स इसको रीड कर पाए, ठीक है। तो उसके लिए आएगा ch मोड। ch मोड स्टैंड फॉर चेंजिंग द मोड, मतलब तुम मोड कर रहे हो, मॉडिफिकेशन। परमिशन चेंज हाँ, परमिशन चेंज के लिए कमांड है चेंज मोड। अभी तुमको क्या करना है, अदर्स में चेंज करना है। तो अदर्स में क्या वैल्यू होना चाहिए, अभी उसका वैल्यू क्या अदर्स का 0 4 है, अब 0 4 होना चाहिए। निकालना है, तो 4 माइनस 4 0, 660 तो 660 0 फाइल का नाम आगे एंटर। तुम ये कर abc.txt हम्म, अभी क्वेश्चन ये है कि मैं ये इसको कर पाया क्योंकि ये फाइल का ओनर मैं हूँ। तुम लोग अगर कोई दूसरा ये ch mod तुम लोग सिर्फ खुद के फाइल्स पे ट्राई कर सकते हो। अगर तुम दूसरे की फाइल्स पे या परमिशन अपडेट करने जाओगे तुमको एरर आएगा कि यू आर नॉट द ओनर ऑफ दिस फाइल। रूट किसी का भी कर सकते तो थे, ch own कमांड है। वो ओनरशिप चेंज करने के लिए, वो भी तुम खुद के फाइल्स पे ही कर सकते हो, और वो मोस्टली रूट करते हैं। अच्छा चाउन अपन यूज नहीं कर सकते ज्यादा, ch मोड नॉर्मल यूजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अभी देखते हैं परमिशन गया है क्या, गया है? तो हो गया परमिशन। और एक चीज, ये डिजिट से हो गया, ठीक है। तुम हाँ सर। हाँ हाँ सर ठीक है। तो मैंने ग्रुप को जो परमिशन मोड से चेंज किया था वो देख लो जरा एक बार। मैंने कमांड्स टाइप किए थे, शायद तुमको नहीं दिखे हो तो। ये परमिशन फाइल था, मैंने उसका देखो, उसको ना अदर्स को पहले रीड परमिशन दिया। देखो पहले इधर उसको रीड परमिशन नहीं था अदर को, तो मैंने ये कमांड से उसको दिया, ठीक है। ये कमांड से देने के बाद देखो वो फाइल में आर आ गया अदर्स में। अब मैंने ये कमांड से उसके ग्रुप में एग्जीक्यूट परमिशन दिया, तो देखो यहाँ पे उसके जी पार्ट में सेकंड वाले में पार्ट में एक्स आ गया, ठीक है। तो वापस से मैंने एक्स परमिशन निकाल दिया और वो हो गया। तो अभी कौन है इतना सीरियस टॉपिक में पेंटिंग कर रहे थे, ठीक है। और जैसे कोई भी फाइल एग्जीक्यूटेबल हो जाती है, अदिति होगी सर। हाँ जैसे कोई भी फाइल एग्जीक्यूटेबल हो जाती है वो ग्रीन कलर का हो जाता है और नॉर्मल फाइल ब्लैक कलर होता है, ठीक है। ओके, जानवी मनोहर एडमिट, ठीक है। तो ये तो बेसिक्स था, और किसको कुछ पूछना है क्या? अपन अभी स्क्रिप्टिंग चालू करेंगे कि पहले नहीं कि मैं अभी क्रॉन बताऊं पहले कि स्क्रिप्टिंग बताऊं? नेक्स्ट क्रॉन टॉपिक। क्रॉन अरे तुमसे नहीं पूछा है, तुम तो क्रॉन ही बोलोगे, तुमको 100 बार सिखा चुका हूं मैं। स्क्रिप्टिंग बता दो ना। स्क्रिप्टिंग तो कैसे स्टार्ट कर देंगे तो पूरे। हाँ बोलो हसन। नहीं सर कुछ क्या बोल रहे हो? नहीं सर, नहीं कुछ नहीं, कौन सी हो? हसन बोल रहे हैं ना कि रोहन है, कौन है? हसन हसन। हाँ ठीक है। हम्म, चलो बेसिक से स्क्रिप्ट बनाते हैं, फिर खत्म करते हैं। अब अपन क्या करते हैं ना, इधर ना, मेरे को स्क्रीन नहीं दिख रहा है। हाँ अरे बाप रे, अभी भी नहीं दिख रहा है क्या? दिखा दिखा। ओ, ठीक है दूसरे दूसरे का मोबाइल देख रही थी लगता है, होता है ऐसा, ठीक है। अभी इधर एक नया फोल्डर बना लेंगे स्क्रिप्ट्स के लिए, ठीक है। दिख रहा है, मैंने स्क्रिप्ट्स के लिए नया फोल्डर बनाया, मैं उसके अंदर चले जाऊंगा। तो अपन जो भी स्क्रिप्ट बनाएंगे इसके अंदर रखेंगे। तो तुमको अगर कभी चाहिए होगा तो मैं ये दे दूंगा तुमको। अभी पहले बनाते हैं हेलो डॉट एस एच। स्क्रिप्ट बनाते समय मोस्टली तो एस एच का एक्सटेंशन लगाते हैं क्योंकि शेल का नाम देते हैं, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, ठीक है। और सबसे पहला लाइन जो होता है उसको शिबैंग बोलते हैं, वो होना चाहिए। तुम्हारे शेल का नाम मेरा लिनक्स है, इसके लिए मैं बिन बैश डाल रहा हूँ। और अगर मेरा बॉर्न शेल मेरा यूनिक्स होता तो मैं बिन एस एच डालता। और अगर मेरा आईबीएम का एएक्स मशीन होता तो मैं के डालता। तो मेरा लिनक्स है, मैं बैश डाल रहा हूँ, ठीक है। ये पहला लाइन, तो उसके बाद अब तुम्हारा स्क्रिप्ट चालू होता है। अब तुमको ये तो पता ही होगा कि कुछ भी, जैसे कि मुझे अगर कुछ भी चीज डिस्प्ले करना है, ठीक है, लिनक्स में, तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे इको लिख सकता हूँ। को इको के आगे तुम जो भी लिखोगे वो प्रिंट हो जाएगा, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ
विशाल भूसारे रेस्ट हैंड। भाई क्या हुआ विशाल? सॉरी सर, गलती से हो गया। इको हाय। सॉरी। हाँ ठीक है। ये इको से मैसेज प्रिंट हो जाता है तो अपन उसका यूज करेंगे स्क्रिप्ट में। तो मुझे प्रिंट कर रहा है इको। ठीक है। और इट्स ए गुड हैबिट, डबल कोट्स के अंदर रखो मैसेजेस। ठीक है। और ठीक है। अभी एक काम करता हूँ। ये क्या है, तुम लोग ना इको में ना दो चीज यूज कर सकते हो, डबल कोट्स और सिंगल कोट्स। तो अब दोनों का डिफरेंस क्या है वो मैं बता दूंगा, वो अपन सेकंड स्क्रिप्ट में देखेंगे। तो मैं पहले लिख देता हूँ कि डिफरेंस क्या रहता है, पहले तो पहचानो तुम लोग। ठीक है। तो जो सिंगल कोट्स वाला मैं उधर लिखता हूँ ऐसे, बाय। ठीक है। समझे? स्क्रिप्ट दिखा? अब मैं क्या करता हूँ ना, स्क्रिप्ट ऐसे ही ओपन रखता हूँ और बाजू के विंडो में उसको एग्जीक्यूट करने का ट्राई करता हूँ। ठीक है। अब देखो ये तुम्हारा स्क्रिप्ट है इधर। अब स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने का दो तरीका है। एक तो उसको परमिशन दो, नहीं तो उसको नए शेल पे एग्जीक्यूट करो। ठीक है। अपन दोनों, पहले मैं शेल से कैसे एग्जीक्यूट करते हो बता देता हूँ। जैसे कि तुमको ना ये स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करना है तो तुम ना शेल का नाम लिखो, बैश बैश फाइल स्पेस फाइल का नेम। देखो हो गया एग्जीक्यूट। क्या डिफरेंस है दोनों लाइन में बताओ? अरे सॉरी सॉरी, इधर डबल कोट्स डालना था। डबल क्या डिफरेंस है दोनों में? कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम तरीके से प्रिंट हुआ है। अभी क्या डिफरेंस है वो अपन देखेंगे। तो ये समझा तुमको? चिड़िया लोग भी आएगा लेक्चर में। म्यूट करो। ठीक है। अभी मैं दिखाऊंगा कि परमिशन देके कैसे एग्जीक्यूट करने, क्योंकि ये देखो अभी भी ये फाइल को परमिशन नहीं है अपने स्क्रिप्ट को। तो परमिशन दे देते हैं, सी एच मोड। क्या परमिशन देंगे बताओ? 7। अब मैं ओनर हूँ तो मैं ओनर खुद को 7 दे देता हूँ, बाकी को जो है वो दे दो। बाकी को देखो ऑलरेडी क्या है, तो एक काम करता हूँ, मैं डिजिट नहीं देता हूँ। मैं ओनर हूँ तो यू प्लस एक्स। ठीक है। मुझे सिर्फ एग्जीक्यूट परमिशन चाहिए, फाइल का नाम। देख रहे हो? अब देखो, अब स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट परमिशन आ गया उसको। ठीक है। अब उसको एग्जीक्यूट करने का दो तरीका है। एक तो उसको एब्सोल्यूट पाथ से एग्जीक्यूट करो, एक तो रिलेटिव पाथ से एग्जीक्यूट करो। अभी एब्सोल्यूट पाथ से बताओ कैसे करूं, मैं कहां पे हूं? बिन बेस में होम होम बेस विंडोज डैश स्क्रिप्ट्स। ठीक है। दिख रहा है? अभी हाँ रिलेटिव पाथ से कैसे करेंगे? रिलेटिव पाथ से करने के लिए जहां पे तुम खड़े हो, तुम स्क्रिप्ट तक हो अभी, राइट? तो स्क्रिप्ट तक लिखने का जरूरत नहीं है, तुम ऐसे डायरेक्टली कर दो। तो लेकिन वो बोल रहे कमांड नॉट फाउंड, मतलब उसको ये फाइल जो है स्क्रिप्ट नहीं मिल रहा है। तो क्या करो, डॉट लगाओ और स्लैश। ठीक है। डॉट मतलब वो बोल रहा है, तुम ये बोलते हो मशीन को कि यहाँ इस फोल्डर में ढूंढो कौन सा फाइल, hello डॉट sh। देखो मिल गया उसको। समझा क्या सबको? हाँ सर। ठीक है। अभी ये अपना हेलो वाला हो गया। ठीक है। मैं इसको बंद कर देता हूँ। हेलो का एक नया स्क्रिप्ट बनाते हैं, सिंगल। ठीक है। अभी क्या करता हूँ ना, इधर सबसे टॉप में ना मैं तुमको पता होगा, तुमको शायद पता नहीं है, होम नाम का वेरिएबल मिलता है। ठीक है। तुमको इधर देखो, होम वेरिएबल में क्या होता है, तुम्हारा होम डायरेक्टरी होता है। और एक तुम्हारे पास और एक वेरिएबल होता है यूजर। यूजर में क्या होता है बताओ? तुम्हारा यूजर नेम जिससे तुम लॉग इन हो। और एक तुम्हारे पास वेरिएबल होता है डबल डॉलर, जिससे तुम प्रिंट कर सकते हो शेल का आईडी। ठीक है। अपन ये तीनों वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है। एक लाइन में पहले। ठीक है।
मैंने फर्स्ट लाइन में किया। और सेकंड लाइन में क्या करता हूँ, एंडिंग में ना सिर्फ होम का वैल्यू प्रिंट करता हूँ, होम का वैल्यू। ठीक है, समझे? एकदम सिंपल सा स्क्रिप्ट है। देखो क्या किया, देख लो एक बार। ठीक है, देख लिया तो मैं जाता हूँ एग्जीक्यूट पे, ch मोड नहीं करता हूँ, ch मोड को नहीं बार बार करता हूँ, फ्रेश। क्या है आउटपुट है, देखो ध्यान दो, जैसा चाहिए था वैसा नहीं है। फर्स्ट लाइन इज प्रॉपर, फर्स्ट लाइन में देखो उसने होम डायरेक्टरी प्रिंट किया, यूजर नेम प्रिंट किया, शेल आईडी प्रिंट किया, राइट। अब देखो मैं ना फिर से एक बार एग्जीक्यूट करता हूँ, इधर देख रहे हो शेल आईडी अलग अलग आ रहा है। हाँ शेल आईडी अलग अलग क्यों आ रहा है? क्योंकि जब भी कोई तुम एक स्क्रिप्ट लॉन्च करते हो तो उसको एक खुद का शेल मिलता है, इट्स लाइक ए रूम। वो उस रूम में वो अपना काम करता है, इन्वायरमेंट लोड करता है, जो भी एग्जीक्यूट करने का काम करता है। ठीक है, तो जब फर्स्ट टाइम वो लॉन्च हुआ तो उसको शेल कौन सा मिला था? 8390। सेकंड टाइम क्या मिला उसको? 8392। तो जैसे उसको नया शेल मिलता है उसमें वो काम करता है, एग्जीक्यूटेबल से एग्जीक्यूट होते हैं और फिर वो शेल क्लोज हो जाता है। समझ रहे? तो अभी देखो डबल कोट्स में देखो क्या हुआ, जब डबल कोट्स तुमने डाला तो उसमें देखो होम का वैल्यू प्रिंट हुआ, दिख रहा है। लेकिन सिंगल कोट्स में नहीं हुआ, क्योंकि इधर ध्यान दो, लिनक्स में सिंगल कोट्स जो है वेरिएबल्स को इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा। तो जो भी तुम्हारे वेरिएबल्स उनका वैल्यू प्रिंट नहीं होगा, वैल्यू नहीं मिलेगा उनको। ठीक है, तो वो जो डॉलर है डॉलर को डॉलर की तरह प्रिंट कर देगा। और डबल कोट्स में वो डॉलर लिखा है तो उसको पता चल जाएगा डॉलर के आगे जो भी लिखा है वो वेरिएबल है, उसका मेरे को वैल्यू प्रिंट करना है। समझा ये सिंगल कोट्स और डबल कोट में फर्क क्या है? और एक किधर लिख देता हूँ, हार्ड कोड बोलते हैं उसको। हार्ड कोड क्यों? क्योंकि वो इंटरप्रेट नहीं करता वेरिएबल्स को। समझा ये सबको? इतना छोटा सा पार्ट। तो ये तुम्हारा स्क्रिप्ट था, तुमने 2 स्क्रिप्ट बनाए अभी। अभी टाइम है क्या अपने पास? ठीक है, एक छोटा सा और एक एडिशन का स्क्रिप्ट बनाते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में क्रॉन देखेंगे। cp सिंगल add डॉट sh। अब देखो मैंने स्क्रिप्ट ओपन किया। ठीक है, इसका नाम क्या? ऐड डॉट sh। अब इसमें मैं क्या करूंगा ना, 2 नंबर लूंगा और उनको ऐड करूंगा बेसिकली। उसका भी लॉक था डिपॉजिट। a इक्वल टू देखो 10, b क्या इक्वल्स लॉक था 20। डिपॉजिट का, डी पे लिखा है ना। अब एक तो सम क्या वेरिएबल। किया, इसको किल किया, इसकी वजह से हो रहा था। इसको अरे किल किया। कौन किल कर रहा है? म्यूट कर लो यार खुद अभी को। शिव सागर पबजी खेल रहे हैं। पबजी नहीं खेल रहा है वो, शायद प्रोसेस किल कर डीपी रहा से है। किल ऑफिस करने की बात कर ऑफिस रहे का कर हैं। रहा हूँ सर। हाँ हाँ पता है, तो ऑफिस का म्यूट पे रख के करो। ठीक है, ए में 10 है, बी में 20 है। अभी मुझे सम में क्या करना है, इन दोनों का एडिशन चाहिए। तो लिनक्स में देखो बहुत सारे तरीके होते हैं मतलब ऐड करने के। तो मैं डॉलर सबसे ए प्लस डॉलर। हाँ, तो मैं सबसे इजी वाला तुमको बताता हूँ। डॉलर लिखो, 2 राउंड ब्रैकेट ओपन, स्पेस दे दो, 2 राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दो। ठीक है, ये तुमको कभी भी कुछ भी कैलकुलेशन करना है ये इसके अंदर करो। अब मुझे क्या करना है, ए प्लस बी करना है, दिख रहा है? हाँ ठीक है, हाँ सर। सर ऐसे भी कर सकते हैं डॉलर ए प्लस डॉलर बी। नहीं होता भाई। हाँ नहीं शुरू कर होता देता हूँ। एक सेकंड पहले इतना दिखा देता हूँ। अभी देखो, अभी इसमें ना डॉलर क्यों लगा है? एक्चुअली डॉलर का यूज नहीं है। डॉलर का क्या यूज है मतलब, इधर डॉलर क्यों लगा है फिलहाल? क्योंकि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू तुमको डॉलर लिखा है क्योंकि ये जो ये दिख रहा है इसका आउटपुट। एक सेकंड कैसे हम्म। दिखा, ये दिख रहा है जो मैंने अलग पार्ट लिया है, इसका आउटपुट तुमको किस हाँ में हाँ चाहिए? सम में, राइट? सब में। सम में चाहिए, तो इसके लिए मैंने डॉलर लगाया ताकि जो लिखा है तुमने डबल राउंड ब्रैकेट के अंदर उसका जो वैल्यू आएगा वो डॉलर इसलिए लिखा है ताकि वो सम के अंदर चला जाए। ठीक है, अभी पहले प्रिंट करके दिखा देता हूँ ताकि तुमको समझ जाए कि कैसा होता है। फिर आगे सम, इक्वल सम डॉलर सम। समझे?
अभी देखो, अभी तुम्हारे डाउट्स क्लियर करता हूँ कि तुमने जो बोला था अभी इधर तक अपना फिक्स हो गया, ठीक है। अब मैं इधर वापस से नीचे जाता हूँ। सम वन इक्वल टू क्या, डॉलर ए प्लस, सर आपका स्क्रीन से थोड़ा लेट शेयर हो रहा है। डॉलर भी ठीक है, लैग हो रहा रहेगा तुम्हारा इंटरनेट में भी। सर लोग का नेट हाँ प्रॉब्लम है। इंटरनेट प्रॉब्लम है इसमें। इतना समझा अभी मैंने क्या किया, जैसे तुम लोगों ने बोला कि डॉलर ए प्लस बी लिख दो, तो मैंने लिख दिया। अब मैं देखता हूँ ये काम करता है कि नहीं। वैसे मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि एडिशन करने के बहुत सारे तरीके, एक लेट है, एक EXPR है, एक टिक टैक है, तो मैंने सबसे इजी वाला बताया तुमको। क्या है, देखो एरर आया, हाँ दिख रहा है, लाइन नंबर 10 में एरर आया। लाइन नंबर 10 वही है जहाँ पे अपन ने ये किया, ठीक है। अभी टिक टैक करने का EXPR डॉलर ए प्लस, डॉलर है प्लस डॉलर। दिख रहा है, अरे EXPR भी तुम्हारा काम करता है, बट मैं ये यूज करता हूँ क्योंकि देखो EXPR में तुमने देखा कि तुमको डॉलर का सिंबल यूज करना पड़ा, ए पे डॉलर लगाना पड़ा और बी पे क्या लगाना पड़ा, डॉलर लगाना पड़ा। और ऊपर जो तुम देखोगे, जो मैंने तुमको बताया, तो उसमें तुमको डॉलर नहीं लगाना पड़ता, सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखो, तुमको क्या करना है वो लिख दो, ठीक है। और ऐसा ऐसा स्पेस दिया तो भी चलता है, देखो आउटपुट आएगा ही तुम्हारा, समझ रहे। तो इसके लिए मैंने ये EXPR और लेट से भी होता है, लेकिन सबसे अच्छा यही है क्योंकि आगे तुम कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिक करोगे तो यही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। तो डबल राउंड ब्रैकेट को यूज करो। अभी देखो, एक सेकंड, कौन है शुभ, अभी ना क्या करते हैं, और एक तरीका बताता हूँ इसको करने का, YYP। अब ना मैंने इसको ना होएगा क्या, दिख रहा है क्या किया। और एक चीज, हैश मतलब कमेंट होता है, ठीक है। अभी देखो तुमने क्या किया, हाँ तुमने डबल राउंड ब्रैकेट के अंदर तुम जो भी करते हो वो क्या होता है, इंटरप्रेट होता है। मतलब डबल राउंड ब्रैकेट मतलब तुम लिनक्स को बोल रहे हो कि ना इसको कैलकुलेट करके रखो मेरे लिए, तो तुमने डबल ब्रैकेट के अंदर क्या लिख दिया, तुमने लिखा सम इक्वल टू ए प्लस बी। इसका मतलब क्या है, तुमने लिनक्स को बोला कि सम में क्या डाल दो, ए प्लस बी करके डाल दो, समझा। तो वो हो गया और वो अभी रखा है, ठीक है। अब तुम क्या कर रहे हो, सिर्फ इसको प्रिंट यस कर रहे हो, ठीक है। देखो प्रिंट हो रहा है वो। तुम ऐसे भी कर सकते थे, या तो फिर सम में बाहर से डॉलर लगा के करो, वैसे भी कर सकते हो। तो अप टू यू, तुम कौन सा भी तरीका यूज कर सकते हो। बोथ द मेथड्स आर वर्किंग, दिख रहा है, हाँ सर। ठीक है। इसमें कुछ डाउट, तुम ये सम की जगह पे ना प्लस माइनस कर सकते हो, मल्टीप्लीकेशन करना तो स्टार कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। डिवाइड के लिए स्लैश यूज करोगे, कौन सा स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। तो वो सब अपन अभी नहीं देखेंगे, बेसिक बेसिक से। तो ये स्क्रिप्ट समझा तुमको, तो बहुत सारा टॉपिक है। ये तुम्हारा एडिशन का हो गया। अभी तुमको ना कमांड लाइन आर्गुमेंट्स बताना है, नहीं कमांड लाइन आर्गुमेंट्स, उसके पहले इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, लूप्स बताने, लूप्स में आएगा फॉर, व्हाइल, अनटिल, ठीक है। लूप्स में इतना तुमको बताने का है। ये हो गया तो तुमको फिर कमांड लाइन आर्गुमेंट्स पता होने चाहिए। फिर ये सब होने के बाद आएगा फंक्शंस, इतना तुमको बताना है अभी मुझे, ठीक है। इससे पहले नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे क्रॉन से, ठीक है। ये समझा सबको, हाँ सर। हाँ सर। बेसिक्स है तो प्रैक्टिस करो इसका, और ठीक है। अच्छा।
थैंक यू ऑल, बाय बाय। थैंक यू सर। Thank you, पढ़ो sir. तुम Bye, लोग, sir. और मैं क्विज दूंगा तुमको, वो इससे रिलेटेड रहेगा मोस्टली। मैं ट्राई करूंगा रिलेटेड देने का, तुम लोग नेट पे ढूंढो, ट्राई करो, ढूंढने का आंसर मिलेगा तुमको। ओके Okay, सर। sir. ठीक है, बाय। डिजिट्स कैलकुलेट करके कर सकते हो, और है ओनर।